It's your heart, very tasty. You are lucky. I choose you. ये घटना उस समय की है जब मैं 11 साल का था। हमारे पास एक बहुत बड़ा घर था। माँ के बेडरूम के पास एक बहुत बड़ा कमरा खाली था। मैंने उसे अपना बेडरूम बनाने का विचार किया और मैंने उस कमरे को अपने तरीके से डेकोरेट कर लिया। मैं नहीं जानता ये डिसीजन मुझे मौत के मुंह में ले जाएगा। एक दिन पेरेंट्स की डांटने पर मैं गुस्सा होकर अपने रूम में आ गया। अचानक ही मुझे दीवार पर खरोचने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। मुझे लगा चूहा होगा, इसलिए मैंने उन आवाज़ों को इग्नोर कर दिया। क्या ये चूहे के खरोचने की आवाज़ें थीं या कोई बहुत बड़ी मुसीबत मेरा इंतज़ार कर रही थी? मेरे माता पिता के डांटने पर मैं बहुत गुस्सा और नाराज़ था, इसलिए मैं चुपचाप आकर कमरे में सो गया। सोते सोते मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई दी। ये आवाज़ें खिड़की से आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई खिड़की के दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से खरोच रहा हो। मैंने चारों तरफ नज़र घुमा के देखा, वहाँ कोई नहीं था और मैं फिर से सो गया। इस बार आवाज़ें दरवाजे से आ रही थी। कोई दरवाजे को खटखटा रहा था। मैंने दरवाजे की तरफ देखा। एक औरत सफ़ेद कपड़ों में वहाँ खड़ी थी। मैं नींद में कुछ देर उसे यूं ही देखता रहा। इससे पहले मैं कुछ समझ पाता, वह मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसका बड़ा सा मुंह और पैने नुकीले दांत और छोटी छोटी आंखें। इससे पहले मैं कुछ सोच समझ पाता, वह हवा में उड़ती हुई आई और कान में कहने लगी, आई टेस्ट योर हार्ट, इट्स वेरी टेस्टी। मैं मूव नहीं कर पा रहा था। मैं चीखना चिल्लाना चाहता था, आवाज़ नहीं निकल रही थी। आई फ्रीज नाउ। मैं पसीने से नहा चुका था। इस भयानक मंजर को महसूस करने के बाद मैं उस कमरे में एक मिनट भी नहीं रुकना चाहता था। मैं उठा और जाकर अपने पेरेंट्स को सारी बात बता दी, लेकिन उन्होंने मेरी बात पर विश्वास ही नहीं किया। उस चुड़ैल की आवाज़ आज तक मेरे कानों में गूंज रही है और मैंने वो कमरा हमेशा के लिए छोड़ दिया। वो चुड़ैल हकीकत थी या वहम, ये मैं कभी नहीं समझ पाया। इफ़ यू लाइक, शेयर एंड कमेंट्स नाउ। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।